मेंटल मैथ कक्षा 6 और मैं हूं बच्चों HC सर। आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ हट पर स्वागत है। तो मेरे पास कमेंट्स आया सर मेंटल मैथ कक्षा 6 का एक अध्याय जो 3 है नंबरों के साथ खेलना, इसके ऊपर वीडियो बना दे। ठीक है, तो मैं लेकर आया हूं इस चैप्टर जो कक्षा 6 का मेंटल मैथ है अध्याय 3 नंबरों के साथ खेलना का पहला भाग क्या कहता है, आइए करना शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। पहला भाग क्या कहता है, देखिए बहुत ही आसान है। आपको एक तो ये जानकारी होनी चाहिए, अगर आप कहेंगे तो आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, इस चीज के ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। भाज्य का मतलब भाग होने वाली, और सबसे छोटी होनी चाहिए। अगर हम गिनती शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे करते और बढ़ाते जाएं तो इसमें सबसे छोटी तो एक संख्या है, लेकिन ये तो किसी भी नंबर से भाग नहीं हो सकती, उसको छोड़कर, केवल उसी को छोड़कर या एक को छोड़कर। फिर 2 आती है, 2 1 और 2 को छोड़कर और किसी संख्या से भाग नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती। तो वो संख्या कौन सी होगी, 4 होगी, जो 1 और 4 को छोड़कर ये 2 से भी भाग हो जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4 होगी। ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है ना। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। भाई 2 अंक शुरू होते हैं 10 से, 11 12 13 14 ऐसे बढ़ते जाते हैं। अब इसमें पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की संख्या हो गई ये सभी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 11, क्योंकि 11 1 और 11 को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग नहीं हो सकती। तो ये 11 आपका उत्तर बन गया। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। 20 से 60 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताए। 20 से 60 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है भाई, ठीक है ना। आइए लिखना शुरू करते हैं। यहां पर मैं गिनती लिख लेता हूं 20 से, ठीक है। 21 से कर लेते शुरू, 21 22 23, आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60, ठीक है। ये संख्या मैंने लिख ली। अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ही नए हैं या जिनको सीखना है, ठीक है, जो या 5वीं क्लास पास करके 6ठी क्लास में आए हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अभाज्य संख्या वो संख्या बतानी है जो भाग नहीं हो सकती एक और स्वयं को छोड़कर, यानी उस संख्या को छोड़कर और एक से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक संख्या 23 है जो अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद 24 भी भाग हो जाएगी, 25 26 ये सभी भाग होने वाली संख्या। फिर आते हैं 29, ठीक है। 29 के बाद 31 है जो भाग नहीं होगी। फिर यहाँ पर ये सभी संख्या भाग हो जाएगी। 37 है फिर जो भाग नहीं होगी। उसके बाद 41 आएगी, ठीक है, जो भाग नहीं होगी, अभाज्य संख्या होगी। 43 होगी, 43 के बाद यहाँ पर होगी 47, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगी 53, ये 53 भी है बच्चों। और 54 55 56 57 ये 59 ये संख्या हो गई, ठीक है। आइए इनको गिनते हैं कितनी होती हैं। ये एक आधी और रह गई होगी शायद, इसमें देख लेंगे बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है बच्चों। कितनी है, 9 संख्याएं हैं।
तो 9 संख्या ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है 20 से लेकर 60 तक के बीच में। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 4 कहता है 40 से छोटी सभी अभाज्य युग्मबद्ध संख्या बताएं। युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है, जोड़ा बताना है, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। जोड़े का मतलब ये होता है कि उनके बीच में एक ही नंबर मिस होना चाहिए, एक नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं 3 और 5, ये अब इसके बीच में 4 नहीं है, तो ऐसे संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य युग्म, ठीक है ना। अब आगे 5 और 7 एक युग्म, ये हो गया, ठीक है। आगे आता है फिर जो अभाज्य संख्याओं का युग्म है वो आता है 11 और 13, ये भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद 14, 15, 16, 17, 17 और 19, जी हाँ 17 और 19, ये भी अभाज्य संख्याओं का युग्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 40 से छोटी करनी है भाई, है ना, 40 से छोटी करनी है, तो 17 और 19 तो हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद ये 23 आती है, 20, ये युग्म नहीं बनता, युग्म ये बन रहा है, तो एक हो गया 29 और 31, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैंने युग्म लिख दिए हैं, समझ में आ गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5, क्या कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 6 से विभाज्य हो। सबसे बड़ी संख्या, वैसे सबसे बड़ा अंक होता है 9, 9 को अगर हम 4 बार कर दे तो ये सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। लेकिन हमें यह देखना है कि क्या ये संख्या 6 से भाग हो जाएगी। अब बच्चों थोड़ा सा पीछे जाओ, याद करो, 6 से वो संख्या भाग होती है जिसके इकाई के अंक पर या तो क्या हो 0 हो, या अंकों का योग अगर हम करें तो वो क्या है 3 का गुणनफल आए, या 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या आए, ठीक है, वो संख्या 6 से भाग होती है। जो संख्या 2 से भी भाग होती है, 3 से भी भाग होती है, वो ही संख्या 6 से भाग होगी। अब यहां पर देख रहे हैं ये संख्या क्या है 9 आया हुआ है, तो ये 3 से तो भाग हो जाएगी लेकिन 2 से भाग नहीं होगी, क्योंकि इकाई के अंक पर इसमें सम संख्या नहीं है, ठीक है। अब हम लेते हैं 9, 9, 9, 8, ये संख्या लेते हैं। अब ये सम संख्या आ गई, तो ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। क्या ये संख्या 3 से भाग होगी? अब देख लेते हैं, 3 से 9 भाग हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, तो ये संख्या पे नहीं होगी, ना ये होगी, ठीक है। आगे देखते हैं भाई 7 तो हमें लेना नहीं क्योंकि वो 2 से भाग नहीं होगी। 9, 9, 7 ये भी नहीं होगी क्योंकि 7 2 से भाग नहीं होगा। आगे ले लेते हैं 9, 9, 9, 6, ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 3 से, 3 के पहाड़े में 3 भी आएगा, ये 3 के पहाड़े में 9 भी आएगा, ये 9 भी आएगा, ये 9 भी आएगा और ये 6 भी आएगा, तो 3 से भी भाग हो गई। तो यही संख्या है जो 6 से भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये संख्या 2 से भी भाग हो रही है और 3 से भी भाग हो रही है, ठीक है। तो ये बच्चों वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक आप इस वीडियो को देखें, सभी अपने दोस्तों को सिखाएं ताकि आपकी अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक आ सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।